ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सबको अपने भविष्य को लेकर चिंता होती है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा, किस तरीके की घटनाएं घटेंगी, क्या अच्छा होगा, क्या सावधानी बरतनी है, या ऐसा क्या कर लें कि कुछ परेशानी न आए, हमको सब अच्छा अच्छा ही हो, उपाय जिसको बोलते हैं। तो उसी संदर्भ में आज मैं चर्चा करूंगा कन्या राशि के बारे में कि आपका 2026 कैसा होगा। 2026 किन विषयों पे मैं चर्चा करूंगा, वह रहेगा सबसे पहले आपका स्वास्थ्य। आप अच्छे रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा है तो आप नौकरी कर लेंगे, व्यापार कर लेंगे, या आप भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों का सुख चाहते हैं तो कैसा रहेगा आपका 2026। पूरे एक वर्ष की ग्रहों की दशा के हिसाब से मैं बताऊंगा कि 2026 कैसा होगा। यह सभी चीज़ें आधारित होती हैं ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से। सबसे धीमी गति से चलने वाले शनिदेव पूरे वर्ष मीन राशि पर बने रहेंगे। लगभग पूरे वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह तक राहु और केतु भी, राहु कुंभ राशि पर और केतु सिंह राशि पर बने रहेंगे। उसके बाद धीमी गति से चलने वाले देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, तेज गति से चलेंगे, साल में एक दो बार अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। उसके बाद फिर मंगल का आता है जो 45 दिन में समय बदलते हैं। फिर बाकी ग्रह महीने में समय बदलते रहते हैं, कुछ 28 दिन में, कुछ 30 दिन में, कुछ 2.5 दिन में भी अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। जो प्रमुख ग्रह हैं, शनि सबसे धीमी, राहु केतु उसके बाद, फिर बृहस्पति देव उसके बाद, एंड मंगल उसके बाद। तो इन सभी ग्रहों का विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपके ऊपर भी कैसा प्रभाव पड़ेगा इसी आधार पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं, यह राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। यदि आप अपने बारे में, अपने लिए आप जागरूक हैं, अपने लिए आप जानना समझना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह ही आपके जीवन के सब कुछ पहले से बता देते हैं। कुंडली के ग्रह ही सब कुछ निर्धारित कर देते हैं। तो उसके अनुसार आप अपने जीवन के बारे में जान लेंगे, समझ लेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बता दूंगा, वह उपाय जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा। उपाय वह मेडिसिन होता है। जैसे समझ लीजिए आपको सर दर्द हो रहा है, शरीर दर्द हो रहा है, तो आप एक दवा लेते हैं, 24 घंटे 48 घंटे उसका असर रहता है, फिर उसका असर खत्म होता है तो फिर आपको दूसरी टेबलेट लेनी पड़ती है। तो उपाय भी वैसे ही है कि आपको परेशानी आ रही, उपाय कर लीजिए, यानी कि फिर परेशानी का अंत हुआ, दोबारा परेशानी शुरू हुआ तो फिर उपाय कर लीजिए। यानी कि उपाय निरंतर करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिए तो काम बन जाएगा, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। प्रयास प्रयास हमेशा लगातार निरंतर करते रहना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में समझिए। कन्या राशि वालों, आपके लिए 2026 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत समझिए, या औसत से थोड़ा कमजोर रहेगा। हालांकि ऐसा क्यों रहेगा, आपके लग्न या राशि के स्वामी देव बुध साल के ज्यादातर समय आपके पक्ष में परिणाम देंगे, लेकिन उनका बीच बीच में अस्त होना, बकरी होना नकारात्मक हो जाता है। साथ ही शनि की सप्तम दृष्टि आपके पहले भाव में होगा, वह भी शुभ नहीं माना जाता। तो इससे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा 2026 आपको सतर्क रहने वाला वर्ष कहलाएगा। इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण की बात करें तो बृहस्पति का गोचर भी ज्यादातर समय अनुकूल आपके लिए नहीं रहेगा। 2 जून तक, 2 जून से समझिए और 31 अक्टूबर के बीच यह आपको सकारात्मक परिणाम देंगे देवगुरु बृहस्पति।
इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना है। शनि ग्रह के प्रभाव की वजह से कभी कभी सुस्ती, थकावट, शरीर और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं आपके साथ बनी रहेंगी। वहीं जिन लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं जैसे सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों की परेशानी, यह सब पहले से है, तो उन्हें विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। बुध ग्रह की बात करें तो साल की शुरुआत से बुध ग्रह 2 जनवरी से और 5 फरवरी के बीच अस्त हो जाएंगे, आपके स्वामी ग्रह है। इसलिए इस दौरान सेहत का विशेष ख्याल आपको रखना है। दूसरी तरफ 26 फरवरी से लेकर 21 मार्च बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। इस समय भी बाधाएं आएंगी, जिसके चलते आपको पर तनाव आएगा। बुध महाराज 1 मार्च से 18 मार्च और 27 अप्रैल से 23 मई की अवधि में अस्त होंगे। ऐसे में फिर से कमजोर स्थिति बनेगी। दूसरे फिर बुध महाराज 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अपनी नीच राशि मीन में रहेंगे और इसे शुभ बिल्कुल नहीं कहा जाता। तो कन्या राशि के कुल मिलाकर कहा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल का ज्यादातर समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप सेहत का ध्यान रखिएगा, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। अब उन लोगों के लिए बताएंगे जो विद्यार्थी हैं या जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए। तो शैक्षिक जीवन की बात करें तो 2026 कन्या राशि वालों आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा, यानी कि प्रतिशत 50 से ज्यादा रहेगा। 50% 50% समान कहा जाता है। बेहतर किया तो 50% से ऊपर रहेगा और थोड़ा खराब कहे तो 50% से कम रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा होने पर मन लगातार पढ़ाई करने का मन करता रहेगा, पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। जब जब मैंने बोला आपका ग्रहों का, बुध ग्रह का सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर कहें तो यह साल शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति देव जो उच्च शिक्षा के कारक ग्रह हैं, वह साल की शुरुआत में कैरियर भाव में बैठकर चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में पेशेवर जो भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, पेशेवर कोर्स, ऐसे वाले छात्रों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके उनको अपनी सफलता मिलेगी या उसमें आप निपुण होंगे। छात्रों की यह साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक शिक्षा में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है, जबकि 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु ग्रह की मजबूत स्थिति शिक्षा में बहुत अच्छी कही जाएगी। अर्थात कोई कंपटीशन की तैयारी या कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं तो अगर वो 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आएगा। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति महाराज कमजोर हो जाएंगे, लेकिन द्वादश भाव में गुरुदेव के बैठे होने के कारण इस अवधि में घर से दूर रहकर जो पढ़ाई करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को या विदेश में रह के पढ़ाई करते हैं, ऐसे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि मैं बात करूं व्यापार की, यदि आप व्यापारी हैं तो कन्या राशि वालों 2026 आपके लिए औसत रहेगा। हालांकि कभी कभी परिणाम थोड़े कमजोर भी रह सकते हैं। सप्तम भाव की स्थिति इस वर्ष मिली जुली रहने वाली है, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक सप्तम भाव के स्वामी आपके 10वें भाव पर रहेंगे। बता दें, गुरु ग्रह की इस स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, परंतु व्यापार से जुड़े हुए 2 भावों का आपस में संबंध व्यापार के लिए शुभ रहेगा। इस दौरान आप धैर्यपूर्वक काम करते हुए सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। वहीं कुछ जातक ऐसे भी हैं जो व्यापार से जुड़े हुए फैसले अच्छे लेते हुए दिखाई देंगे। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक सप्तम भाव के स्वामी का लाभ भाव में उच्च अवस्था में विराजमान होना व्यापार के लिए अच्छी स्थिति कही जाएगी। आप इस अवधि में कार्यों में सफलता हासिल करेंगे और कुछ लाभदायक सौदे भी करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूरे वर्ष सप्तम भाव में शनि महाराज उपस्थित रहेंगे, जिसे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं कहा जाता। ऐसे में जातकों को पूरे साल ही सावधानी बरतनी है, संभल संभल के चलना है।
31 अक्टूबर के बाद सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो इसे शुभ नहीं माना जाएगा। ऐसे में आपको बेकार की भाग दौड़ करनी पड़ेगी। साथ ही इस अवधि में ऐसे कोई नया सौदा, नया कुछ व्यापार, नया कुछ संपर्क आप जो बनाए उसमें सावधानी बरतिएगा। विदेश से जुड़े हुए मामले में यदि आप काम करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। नौकरी, कन्या राशि वालों, नौकरी के लिए आपको यह वर्ष मिला जुला परिणाम देगा। आपके छठे भाव के स्वामी सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाती। लेकिन छठे भाव में राहु महाराज 5 दिसंबर तक रहेंगे। ऐसे स्थिति में यह आपकी नौकरी में किसी न किसी तरह से लाभ देते ही रहेंगे। इस दौरान आप कुछ मुश्किल कामों को भी आसानी से कर लेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके बॉस या आपके सहकर्मी कलीग हैं, उनकी नज़रों में आप सम्मान के पात्र हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मान सम्मान और सफलता आपको राहु द्वारा ही दी जाती है, जो एक स्थिर नहीं होती है। राहु अचानक से सब कुछ दे देते हैं तो अचानक से सब कुछ ले भी लेते हैं। इस प्रकार कहें तो कार्य क्षेत्र में अपनी छवि आप अच्छी बनाए रखने की कोशिश कीजिए। काम को मेहनत से पूरा कीजिए। आप अपनी क्षमताओं को मजबूत करने का काम करिए, जिससे आपको राहु का साथ मिलता रहे। समान शब्दों में कहें तो नौकरी के लिए समय अनुकूल रहेगा। आपको साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक दसम भाव में मजबूत रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। ऐसे में कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों जो रहेंगे वो आपका टेस्ट ले सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन का परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन वह आपके रिजल्ट आपके पक्ष में जाएगा। राहु और बृहस्पति का प्रभाव आपको सफलता दिलाता रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। यदि आर्थिक जीवन बात करें, हम पैसे की बात करें, तो यह काफी हद तक अनुकूल रहेगा आपके ऊपर इस साल करियर के लिए औसत या औसत से बेहतर रहेगा। इसी प्रकार आर्थिक जीवन भी इस वर्ष आपको ऐसे ही परिणाम मिलने के आसार रहेंगे। शुक्र का गोचर ज्यादातर समय आपके पक्ष में रहेगा, जो कि अनुकूल आपके लिए कहा जाएगा। बृहस्पति की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल रहेगी और यह इस साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपकी पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। ऐसे दृष्टि को धन धान को बढ़ाने वाला अच्छा मददगार माना जाता है। अगर आपका धन खर्च भी होता है तो वह अच्छे कामों में होगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक धन के कारक ग्रह गुरु ग्रह उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे। इससे आपको और भी लाभ मिलता रहेगा, आपको धन की समस्या नहीं आएगी। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान आपको बेकार के खर्चे आएंगे और आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी। वहीं धन से जुड़े हुए मामलों में 31 अक्टूबर के बाद का समय मुश्किल से भरा होगा, तो आप सतर्क हो जाइए, सावधानी बरतिए। यदि इस वर्ष आप भूमि, भवन या वाहन इसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए कुछ कमजोर परिणाम देगा। इन सब चीजों के लिए आपको विवादित जो से डिस्प्यूट वाला होता है या विवादित भूमि या भूखंड खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही विवादित मकान भी खरीदना ठीक नहीं होगा आपके लिए, चाहे वह आपको सस्ते दामों में क्यों न मिल जाए। शनि की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आपको भूमि, भवन या किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने से पहले अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना है। किसी वकील इत्यादि से राय सलाह आपको ले लेना है, तो ही आपके पक्ष में होगा। वाहन सुख की बात करें तो वाहन खरीदने के लिए वर्ष 2026 बाकी वर्षों की तुलना में बेहतर है। विशेषकर ऐसे लोग जो पुराना वाहन खरीदना चाहते हैं या किसी पुराने वाहन को खरीदने की उनकी मनोकामना है या प्लानिंग किए हैं, तो आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। इन सब चीजों को और मजबूत करने के लिए मैं आपको 3 उपाय दे रहा हूं। नंबर 1, काली गाय की सेवा कीजिए नियमित रूप से, ये नहीं कि एक बार कर दीजिए। भगवान गणेश को नियमित रूप से आप उनका पूजा पाठ कीजिए और विशेष तौर पर बुधवार को उनको दुर्वा जरूर अर्पित कीजिए। और भाई बहनों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखिए,
तो आपको सफलता मिलने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। यह वीडियो देखने का अर्थ है आपको सावधानी कब बरतनी है, सावधानी में क्या बरतना है, क्या उपाय करना है, कब आपको सफलता मिलेगी, कब आपको सतर्क रहना है, यह सब कुछ मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस राशि से संबंधित हैं और अपने जीवन के बारे में जानने और समझने के लिए जागरूक रहते हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए और हमें भी लोगों तक पहुंचाइए। हम भी सनातन के लिए मेहनत कर रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का सहयोग हमको चाहिए। आप सिर्फ लाइक कीजिए, आपका 1 रुपये का भी धन नहीं खर्च होगा। आप लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।